वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पाकिस्तानी म्यूज़िक को पिछली चंद दहाइयों में कुछ ऐसी आवाज़ों ने भी सजाया जो आज भी सबसे अलग और मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत भी नज़र आती हैं। उनमें से एक आवाज़ है ताहिरा सैयद की, जो अपनी सिंगिंग के मुनफरिद अंदाज़ और अपनी खूबसूरत अंगूठियों से अपने सुनने और देखने वालों को मुतासर करती रहीं। मदिया अनवर की उनसे होने वाली एक गपशप की कुछ झलकियाँ आइए देखते हैं। पतन चनादा तेनू वास्ताई रब दे नादा यार। ताहिरा सैयद कहती हैं कि सुर से प्यार की उनकी कहानी दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज भी, कि गुलकारी में उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। ये उनकी वालदा का इसरार था जो उन्हें इस शोबे की जानिब लाया। गुलकारी की तरफ किस तरह से आई? गुलकारी की तरफ इस तरह आई कि मेरी वालदा चाहती थी कि कोई हम में से गाना सीखे, उनके बच्चों में से। तो मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, इससे पहले जितने भी थे बहन भाई उनको ट्राई किया। हम 6 बहन भाई हैं, तो 5 पे मम्मी ने कोशिश की कि कोई उनके काबू आ जाए, मगर कोई नहीं आया। तो मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, फिर उन्होंने सोचा कि अब इसके बाद तो चांस नहीं है। सो शी टुक मी इन हैंड और मुझे उस्ताद रख के दिया। संजीदा मिजाज और किताबों से दोस्ती रखने वाली ताहिरा ने स्कूल के बाद मौसीकी की तरबियत अपने एक उस्ताद से सीखी। बाद में उनकी वालदा ने ये जिम्मेदारी अपने सुपुर्द ले ली। ताहिरा समझती हैं कि मौसीकी सीखने और समझने के लिए क्लासिकी मौसीकी की शुद्ध-बुद्ध होना जरूरी है। जब तक क्लासिकल म्यूज़िक ना आप सीखें, आपका गाना जो है वो पुख्ता नहीं होता। तो माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि गाना क्लासिकल म्यूज़िक सीखे बगैर इज़ लाइक लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग ABC। इफ़ यू वांट योर music to be eternal and timeless, you have to know classical music. ताहिरा ने कुछ अर्सा फिल्मों के लिए गुलकारी भी की, लेकिन बाद में इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनका ख्याल था कि उनकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए मौजू नहीं। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आ। मैं वाकई समझती हूँ कि मेरी आवाज़ मौजू नहीं है प्लेबैक सिंगिंग के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि मेरी आवाज़ ज़रा भारी है और बेस है, और हमारी जो एक्ट्रेसेस थी उनकी बारीक आवाज़ें थी, बड़ी फेमिनिन आवाज़ें थी। तो आई वाज़ वेरी लकी कि ये जो गाना था हमसा हो तो सामने आए, ये बज़मी साहब ने कंपोज़ किया और उसको ऐसी पिच पे गाया कि जहाँ वो उस एक्ट्रेस के लिए मौजू था। चांजर फबदी ना मुटियार बिना। वो बताती हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा वो था जब उनकी तस्वीर मशहूर रिसाले नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर छपी थी। वो कहती हैं कि ये एक दिलचस्प किस्सा है। वो लोग एक शादी पे आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा ऑल ड्रेस्ड अप इन माय शादी के कपड़े। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये कौन है, यू नो शी रिप्रेजेंट्स द मुगल फेस दैट वी वांट। तो मैं उनके साथ शालीमार गार्डन्स गई, वही कपड़े पहन के। उन्होंने कहा एग्जैक्टली एज यू वर। सो आई वाज वेयरिंग अ झूमर एंड अ हार एंड माय शादी वाले कपड़े दोपहर के वक्त शालीमार गार्डन्स में। एंड आई केम अवे एंड आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। तो मेरा यहाँ पे SOS के लिए फ़ंड रेज़र था, तो मैं 85 में, तो वहाँ पे जब गाने का वो इंटरवल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक ये साइन कर दें हमें। सो they handed me a copy of the National Geographic. That was the first time I realized that I was on the cover. पाकिस्तानियों, आप में बहुत टैलेंट है, प्लीज़ एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। हमारी वेबसाइट है urduvieway.com। अल्लाह हाफ़िज़।